हिप्पो 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 शौर्य की फेवरेट गाय और भैंस आए हैं। सुबह से इतना वेट किया, रोज वेट करता है। बाहर नहीं है शौर्य, रोज इतना वेट करता है गाय और भैंस के लिए। ये तो ग्रीनरी है, बारिश है, तब तक आएगी, फिर तो उसका रोटेशन और बढ़ता जाएगा। शौर्य फिर ये एक एक दिन छोड़ के जो आ रहे हैं, 2 दिन 3 दिन, फिर एक एक हफ्ते के बाद आएंगे। आज सुबह से इतना वेट कर रहा था। हाय कर, हाय कर। इतना क्रेज है गाय के लिए। पहले इतना डरता था, अब तो उल्टा गेट खोल के उसके पीछे ये आगे बढ़ जाता है जंगल में, तो कहता है कि उसके पीछे जाना है। शांति से आराम कर रहे हैं, बाहर जाना है। उनके मालिक सो रहे हैं खाना खत्म करके, शायद पौना 1 बजा है। वहां भी है, देखो एक खड़ा है, बाकी की एक ग्रुप वहां है और एक ग्रुप यहाँ है। उनको भी कितनी समझ है कि देखो सभी रेस्ट कर रहे हैं, तो अभी सो जाओ, सोने का टाइम है। और ये देखो बहादुर जा रहा है उसके पीछे। एक वक्त था कि इतना डरता था, ये पानी पीते थे तो ना मुझे जाने देता था ना खुद आता था। शौर्य मारवानू नहीं, शौर्य नहीं। हाँ, सुबह से काव 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 हमें बोलना पड़ता है, काव अभी सो रही है, घर से आई नहीं है, निकली नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। इतने बहाने बनाने पड़ते हैं। अभी रिसेंटली एक्टिवा पे एक चक्कर लगा के आया, तो चालू एक्टिवा में ही सो गया। शौर्य काव क्या है? इतनी हरियाली है, खाने की मात्रा ज्यादा है, तो इनको भी दिक्कत नहीं है। हमेशा गिर में तो बारिश बहुत ही बढ़िया होती है। देखो कितने आराम से बैठे हैं जीव। इनका पशु होना ही बहुत बड़ा दुख है। मतलब आज ये इस मालिक के पास है, कल दूसरे मालिक के, फिर जैसे ही जैसे एज होती है तो ये लोग दे देते हैं, बेच डालते हैं कि भाई इसकी एज हो गई है, दूध कम दे रही है। फिर आगे तो आप सब जानते हैं क्या होता है। मतलब पशु का जन्म ही बहुत दुखदायी होता है, बहुत सहन करती है ये सब, इवन कुत्ते भी। ये देखो वहां दूसरा ग्रुप है, ये कभी कभी यहाँ चाय भी बनाते हैं। 3 पत्थर, उनका चूल्हा भी एकदम इंस्टेंट, 3 पत्थर लगाएंगे, इकट्ठा करेंगे और फिर ये देखो बड़ा, और फिर दूध, चाय की पत्ती और चीनी वगैरह साथ में ही रखते हैं। ही मतलब गाय को ये चरवाहे इस तरह से ही बोलते हैं यहाँ की लैंग्वेज में। और पानी पिलाते हैं तो बोलते हैं पो। शौर्य भूख गिरी थी पिवड़ानू पो। गाय भैंस जब भी पानी पीती है तो इसी तरह से बोलना है। आराम से बैठिए छांव में। बीच में बहुत बड़ा एक मेल भी है। ए शौर्य आ माई ने बेटा, अरे कांटा छे। भू पीवागी जो, देखो उठ के पानी पीने गई है। हम नीम के पेड़ की छांव में आ गए। धीरे धीरे एक एक उठेगी। उनकी मालिक की ओर चेहरा करके बोल रही है। शौर्य जा पानी पीवे जो। हम बहुत नसीबदार है कि ये हमारे आंगन में रोज आते हैं। हमने इनके लिए हौज भी बहुत बड़ा बनाया है। एक सेकंड शौर्य जो, बेबी बफेलो जो, कि हम बहुत नसीबदार है कि हमारे आंगन में ही आते हैं रोज। ये तो बहुत पुण्य का काम है, पुण्य का, कि पानी भरो। जो आई अपन ने हेलो करवावे जो, धीरे से बोल रही है। ये भी छोटी वाली देखो। छोटे बच्चे और जो बूढ़ी गाय या भैंस होती है, सबसे पहला टारगेट होता है लायन का। बच्चे तो हाँ
बच्चे तो ग्रुप में चलते हैं, लेकिन जो बूढ़े रहते हैं वो ग्रुप से एकदम पीछे चलते हैं। तो ये सबसे पहला टारगेट ये है। शेर सबको, मतलब जो सबसे वीक है, देखो वो ग्रुप भी उठा, ये सब जा रहे हैं अभी। सोच है, जो सबसे वीक होगा उसको टारगेट करेगा, वो इजी रहेगा शिकार के लिए। बाकी हिम्मत नहीं करेगा जो यंग है। भैंस वगैरह तो सामना भी कर लेती है, गाय कभी सामना नहीं करेगी। देखो इशारा किया, सब खड़ी हो गई घर जाने के लिए रेडी। जो हमें घरे जैसे शौर्य। चलो हो गया आराम, घर जा रहे हैं सभी। टाटा कर बेटा, जो बद्दी घरे जाए। जो ही नहीं, टाटा करो, टाटा। काला उसे शौर्य, काला उसे बेटा। ये देखो बच्चे काफी है ना। टाटा करो, घरे जाए छे। टाटा कर। હવે ગાય ઘરે જાય, હવે આખો દિવસ થોડી કઈ યારે તાર માટે જા જવું છે, સવારની રાહ જોતો હોય। जा हाँ? बहुत ही सुहाना मौसम है, बारिश भी नहीं है और बादल है। और हम हैं गेट से बाहर जाने की। सारे कबूतर ऊपर है। और ये जो ढकने क्यों बंद कर दी तू। और दोपहर का वक्त है, तो आज हमने, वैसे रोज करते हैं, उसकी सेफ्टी के लिए डक को अंदर बंद किया है, क्योंकि कई दफा फॉक्स आ जाते हैं, सियार आते हैं, 3 है, तो उसके लिए बहुत रिस्क है। क्योंकि पहले भी एक दफा बहुत बुरा अटैक हो चुका है, जैसे तैसे उसको ड्रेसिंग किया, बचाया है। वो इतनी बुरी तरह से पता नहीं, ठीक तो हो गया था लेकिन पानी में तैर नहीं सकता था। पानी में हम उसको रखते थे तो वो डूब जाता था। अब सोचो कि बतख पानी में डूब रहा है, तो कितना अजीब है। पता नहीं क्या फॉल्ट था, क्या कमजोरी थी। पूरे कुछ 3-4 महीने के बाद ठीक हुआ है प्रॉपर। अभी तो बहुत परफेक्ट है। और ये देखो मेरा सिम्बा। ए शौर्य, बॉल बेटा, कितनी ग्रीनरी है ये। हाँ जा, आगे जा 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 जा, जो गयो जो गयो। आज भी हमने पहले से ही नींद कर ली। 12 बजे सोया था और 2:30 बजे उठा था, तो आज मैंने भी उसके साथ रेस्ट कर लिया। ओए, और एक थोड़ी सी छोटी सी एक प्रॉब्लम है। मैंने लास्ट वीडियो में पानी की टंकी पर मैंने मॉनिटर लिजर्ड बताई। अब ये हो रहा है, मैंने बोला था कि दोपहर में वो नीचे टहलती है। वो नीचे इसलिए टहलती है क्योंकि वो सबका शिकार करती है। परसों शाम को उसने एक गिरगिट का शिकार किया, उसकी साइज का गिरगिट, वो पूरा निगल गई और पूंछ बाहर थी, क्योंकि साइज बिल्कुल ठीक उसी की बॉडी की थी, तो पूरा निगल नहीं पाई। तो पूंछ 12 घंटे उसके मुंह में बाहर रही। तो मैं सोच रही हूँ उसको यहाँ से रेस्क्यू करके थोड़ा जंगल में अंदर छोड़ दूँ, क्योंकि गाइस सोचो अगर हम घर में कोबरा शेर पालेंगे तो वो खाना क्या मांगेंगे, नॉनवेज। यहाँ इतने सारे कॉमन बर्ड्स है, बर्ड्स के नेस्ट है। मैंने जो सुबह बताया, गिलहरियाँ इधर उधर नेस्टिंग करती है, तो बच्चे हैं। तो आज गिरगिट का शिकार किया तो कल दूसरे बच्चे मारेगी। मेरी रूम के नीचे जो मटका है, वहाँ ब्लैक एंड वाइट मैकपाई रॉबिन का घोंसला था, मुझे पता है, और उसका बच्चा भी था। बच्चे बोलते हैं तो पता चलता है नेस्ट में बच्चे। तो अचानक से बच्चे की आवाज़ बंद हो गई और उसने भी आना छोड़ दिया। तो पता नहीं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन इस पे मुझे शक है। अगर ये यहाँ बड़ी हुई
तो दोपहर में सबका शिकार करेगी। ये कॉमन बर्ड्स है, बबलर है, बुलबुल, कोयल, फिर रिंग डव मीन्स हमारा गुजराती में આપણે જે હોલા કહીએ એ શૌર્ય કઈ ગયો ये। तो इतने सारे बर्ड्स है, एक स्क्वेरल है, तो उसके लिए ये खतरा है। अगर मैं उसको यहीं रहने दूंगी, हम उसे आदत पड़ गई है हमारी, क्योंकि हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, डिस्टर्ब नहीं करते, वैसे ही रहने देते। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको मैं यहाँ से रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दूँ, वरना ये सबका शिकार करती रहेगी। ये देखो શું હા શું બોલે છે? બાવ બાવ કઈ બાજુ? કઈ બાજુ? અને તાર લાકડી ક્યાં છે? સોરી, ડક ક્યાં છે? ડક બાવ બાવ ટાંકી ઉપર ડકને જો પૂરી દીધું પપ્પાએ। देखो वो बॉक्स मैंने 2 साल पहले लगाया था, आधा तो फट चुका है, उसने ही फाड़ा है शायद। अंदर गिलेरी है और ये घोंसला मैंने लगाया। एक्चुअली ये यहाँ था, तो यहाँ थोड़ी ना रहेगा, पूरा घोंसला गिर गया, तो मैंने इसमें लगा दिया और इसमें से ये खींच खींच के देखो अंदर बॉक्स में ले जा रही है। इसमें वजन बढ़ेगा तो फट जाएगा। 2 साल तक कुछ किया नहीं, अभी फटा हुआ है आधा, और उसमें देखो नीचे बॉटम में भी बॉक्स खुलने की तैयारी है। ये देखो उसमें भर रही है, यहां से निकाल के ये तो मैंने ऐसे ही पूरा जैसे ही उसने बांधा था। एक यहाँ भी है मटकी, ये बहुत ही प्रॉपर और बहुत मजबूत है, ये बहुत मस्त है। अभी यहाँ 1-2 दिन बार देखी थी, लेकिन कभी ये यूज नहीं करती हूँ। ये पूरा घोंसला जिस तरह से उसने अंदर जाने का एंट्रेंस की जो भी है, जैसा ही वैसा ही मैंने अंदर रख दिया। अब यहाँ से खींच खींच के इस बॉक्स में भर रही है। देखो पता नहीं कहाँ कहाँ करेगी। अभी इसके बाद तो मैंने ये टेम्पररी लगाया, मैंने ऊपर मुझे लगाना है, लेकिन मेरे पास टेबल नहीं है। टेबल होता तो मैं बहुत ऊपर लगा देती। तो मैं जा रही हूँ आप लोगों को कुछ दिखाने। किसी का घर है, मैं इसलिए हिम्मत कर रही हूँ क्योंकि ये घर अभी खाली है, वरना कोई भी दुनिया का कोई भी एनिमल या ह्यूमन उसके पास नहीं जा सकता। थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, अगर इंटरेस्ट है तो पसंद आएगा। तो मैं यहाँ शायद मैं सही पेड़ के पास आई हूँ। ठीक मेरे रूम के सामने से जो लास्ट पेड़ है, मैंने ये निशान बनाया था कि दरवाजे के सामने से जो है वो लास्ट वाला, उसी लाइन का लास्ट वाला पेड़। तो यहाँ है मधुमक्खी का छत्ता। वेट, ठीक तरह से सी गाइस, ये है जो छोटी वाली मधुमक्खी थी, वो थी। कब खाली करके गई पता नहीं। बीच में 15 दिन बहुत लगातार बारिश हुई है। ये मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट रहता है। लगातार बारिश की वजह से कब इन्होंने खाली किया ये पता नहीं। देखो नजदीक से मैं थोड़ा सा, इसमें थोड़ा शहद है, ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये थोड़ी सी चिपचिपाहट सी है क्योंकि शहद का बना हुआ है। ये मटेरियल दरअसल वुड्स के कई प्रकार आते हैं, लकड़ी की कई प्रकार आते हैं। तो मधुमक्खियाँ लकड़ी की कई प्रकार से यूज़ करके इससे बनाती है। ये इसे इंग्लिश में कहते हैं बी हाइव। हाइव मीन्स कंस्ट्रक्शन। तो ये
वुड से बना होता है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है। हमें ऐसा लगता है कि ये मोमबत्ती जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और जब भी इसको हटा के धुआं मतलब जो प्रोफेशनल होते हैं वो धुआं करके मधुमक्खी को हटाते हैं, तब जाके इसको जैसे ही निचोड़ते हैं तो शहद निकलता है गाइस। सी मैं नजदीक से जंगल में, और अगर आप खेत खलियान में है कहीं, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो ऐसी कई बातें होती है जिसमें आपको इंटरेस्ट और ये इंफॉर्मेशन होती है कि बहुत काम की होती है। ये देखो मैं दबाती हूँ, शहद नहीं है लेकिन फिर भी चिपचिपा सा है। बहुत बड़ा था पर पता नहीं कब छोड़ते चले गए। और इस बार बारिश में हमने चारों तरफ जो चार चार के मैंगो ट्री है उसमें बीच में जो स्पेस बची थी, तो इस बार हमने करीबन 30 छोटे मैंगो ट्री के प्लांट्स लगाए हैं। लास्ट ईयर कोकोनट ट्री का आइडिया था, लेकिन लास्ट ईयर बहुत ही, ये देखो ये सारे जी बीच बीच में जो नज़र आते हैं, तो करीबन 30 पौधे हमने लगाए हैं। लास्ट ईयर थोड़ा आइडिया था, लेकिन बारिश बहुत लेट थी, फिर बहुत लेट हो गया था। हमें लगाना था कोकोनट ट्री के प्लांट्स, लेकिन फिर वो हमने नहीं लगाए। ये देखो इसको ठीक तरह से मेजरमेंट करके जगह को, हर तरफ जो 4 मैंगो ट्री है उनके बीच में ये लगाया है। करीबन 30 लगा दिए हैं, यानी और कह सकते हो कि और मैंगो ट्री ऐड किए हैं। कबूतर का जो सीड्स दाने वगैरह है उसमें, ये तो छोटा पड़ेगा, गेहूं की मात्रा ज़्यादा है, तो सिर्फ गेहूं नहीं लेने हैं, ज्वार बाजरा सब कुछ मिक्स करना है। तो ये वैसे चावल भी है, लेकिन चावल नीचे थे तो ऊपर से डायरेक्ट गेहूं डाल दिए और बिना मिक्स किए ही सिर्फ गेहूं नहीं देने हैं। इसमें दवाई वगैरह भी डालनी पड़ती है, जो गोली आती है। और अभी तो धूप भी नहीं है, तो मतलब सुखाने के लिए दिक्कत होती है। अभी भी बारिश जैसा ही है एटमॉस्फेयर, बादल बादल। ये देखो अगर इसको धूप में नहीं रखा तो ये खराब हो जाएगा ज़्यादा जल्दी। तो ये मैं मिक्स कर देती हूँ। मूंगफली भी देते हैं, मूंगफली कबूतर को बहुत पसंद है, उससे वो ट्रेन भी होते हैं। हमारे जो पुराने कबूतर थे तो वो हाथ में आके खाना खाते थे, दाना देते थे, तो मूंगफली भी आप दे सकते हैं। लेकिन अभी हमने गर्मियों में बंद कर दी थी क्योंकि वो गर्म रहती है। और ये है ज्वार और बाजरा, तो ये मिक्स कर देती हूँ, शाम को डालना होगा। ऐसे काम शौर्य होता है या फिर शौर्य किसी के पास होता है या फिर सो जाता है तभी पॉसिबल है। बाजरा बहुत ही बढ़िया है, नया है इसलिए। चावल थोड़े से खराब हुए हैं, लेकिन अगर धूप निकलेगी तो धूप में डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये ज्वार धीरे से मिक्स करना है, क्योंकि ज्वार तो बॉल की तरह लग जाती है फटाक से।
और ये हो गया। चावल की हालत अच्छी नहीं है। चावल धूप में रखने पड़ेंगे। हाय ब्लॉग के वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने एक वीडियो रखा है, उसमें बहुत बड़ा एक स्नेक है गाइस, वो है रेड स्नेक। गुजराती में कहते हैं धामण। खेडूतनी खास मित्र कहेवाय। फार्मर की दोस्त कहलाती है क्योंकि वो चूहे खाती है और वो अधिक से अधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसकी लेंथ होती है 8 फीट 9 फीट, ये बहुत कॉमन है। 6 फीट, ये करीबन 7.5 फीट की, इतनी लंबी कि उसकी पूंछ मेरे चलते समय पैरों में ना आए, तो उस तरह से मैंने उठाया है। यहाँ आप जानते हैं ये जंगल है, जंगल में हमारा फार्म है, तो अक्सर जैसे ही दोपहर में दिन के शिकारी दिन में आते हैं, रात के शिकारी जैसे लायन लेपर्ड वो रात में आते हैं, तो ये जंगल है तो ये बहुत कॉमन है। उनका सांपों का आना मतलब बर्ड्स है, बजरीगर है, कोकाटिल है, कबूतर के अंडे होते हैं, तो ये शिकार करने की चाहत में फार्म के आसपास घूमते रहते। तो मैंने पकड़ा था, फिर बाहर छोड़ दिया उसको, बहुत दूर छोड़ा कि दोपहर का टाइम था जब वो आया, मैंने पकड़ा। तो रेड स्नेक की पूरे इंडिया में रेड स्नेक जो है इसमें थोड़ा कलर चेंज है। यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग रहता है और एकदम डार्क येलो रहता है, लेकिन इसका कलर बोलते हैं ना केचोड़ी उतारता है, इसकी स्किन नहीं उतरी थी। तो यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग रहता है, एकदम येलो इश कलर, एकदम डार्क येलो। और पूरे इंडिया में इस सांप की आंखें बहुत बड़ी रहती है। ये नॉन पॉइजनस है, एकदम हार्मलेस। आपने देखा होगा मैंने किस तरह से उसको हैंडल किया। ये भी बाइट करता है, लेकिन अगर शांति से पकड़े, ये कबूतर के पिंजरे के आसपास ही मुझे मिला था। फिर मैंने उसको फिर वहां सामने छोड़ दिया। एक छोटा सा वीडियो रखा है। तो सांपों के लिए अगर आपको जानकारी है तो आपको पसंद है, आप इतने कॉन्फिडेंट है, सभी सांप जहरीले नहीं होते, छोटे हो बड़े हो। वो आप देखोगे कि वीडियो में थोड़ा ब्लैक दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, दूर से देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे कोबरा है। कोबरा नहीं है। पैटर्न और ब्रीड अगर आप जान लो तो आप सांपों को बहुत अच्छी तरह से पहचान कर सकते हो। ये हो गया ठीक से मिक्स। बहुत इजी है, हर सांप की एक पैटर्न होती है, सबकी आंखें अलग होती है, डिजाइन अलग होती है, कलर अलग रहता है, ब्रीड रहती है। जैसे गायों में ब्रीड रहती है, भैंस में, फिर डॉग्स में, कैट्स में, उसी तरह सांपों में भी ब्रीड रहती है। तो आपकी जानकारी के लिए मैंने आगे वीडियो रखा था, बाकी तो उसको छोड़ दिया। यहाँ हम ये नहीं रख सकते, जैसे मैंने कहा मॉनिटर लिजर्ड अभी बच्चा है, लेकिन गिरगिट का शिकार करता है। कल गिलहरी मारेगा, कोई बर्ड्स मारेगा, तो उसको भी मुझे वहाँ जंगल में कहीं दूर छोड़ना है। तो चलो गाइस, ये काम खत्म करके मैं भी थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ और आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। हाँ, छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है, मैं कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छा व्लॉग बना सकूँ और आपको पसंद भी आए, इंटरेस्ट भी रहे। कोशिश करूँगी कि जंगल की इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता वहाँ है, अभी तक हमने हटाया नहीं है, वो अपने आप ही गिर जाएगा। ये हो गया ताकि शाम को हम डाल सके।
धान अगर रखा है, स्टोर किया है, तो उसको थोड़े थोड़े समय धूप दिखानी पड़ती है, धूप में रखना पड़ता है। लेकिन लगातार 2 महीने से तो बारिश और बादल ही है, सो राइट नाउ इट नॉट पॉसिबल। ये हो गया मेरा काम। चलो गाइस, तो कल मिलते हैं, बाय।